नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके लिए दीपावली पर्व की महत्ता का आख्यान करना चाहूँगा। बहनों एवं भाइयों, दीपावली पर्व हमारे राष्ट्र का एक विशिष्ट सांस्कृतिक पर्व है। यह राष्ट्रीय पर्व है। हमारे देश के जिन सांस्कृतिक राष्ट्रीय पर्वों की विशेष महत्ता है उसमें रक्षाबंधन, श्रावणी पर्व, विजयादशमी, दीपावली और होली, ये 4 राष्ट्रीय सांस्कृतिक पर्व हैं और जो पूरे राष्ट्र में तथा इस देश के निवासी जहाँ कहीं भी प्रवसित हैं उन सब जगहों में इन पर्वों को बड़े धूमधाम से और बड़े सम्मान के साथ मनाया जाता है। दीपावली वस्तुतः कोई एक पर्व न होकर 5 पर्वों का समूह है। इन 5 पर्वों में पहला पर्व है धनतेरस। इस धनतेरस की तिथि को वस्तुतः भगवान धन्वंतरि जो अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन के उपरांत प्रकट हुए थे, उनकी जयंती मनाई जाती है। और इसी के साथ साथ ये कुबेर जी की भी जयंती है और कुबेर जी की पूजा के लिए भी इस पर्व का विशेष महत्व है। धनतेरस में हमारे सनातन धर्मावलंबी कोई न कोई धातु और आभूषण से संबंधित कोई दूसरी सामग्रियों को खरीदने का कार्य अवश्य करते हैं। इस दिन कुछ विशिष्ट बर्तनों का, खास तौर से कांसे के बर्तनों का, चांदी के बर्तनों का, देवाराधन के चांदी और सोने से संबंधित संसाधनों का क्रय करना विशेष शुभ माना जाता है। और कुबेर जी चूंकि धनद हैं, धन के देवता हैं, और जो उनकी आराधना करता है और उन्हीं के साथ साथ भगवान धन्वंतरि की जो पूजा करता है वो धन संपत्ति से तो समृद्ध रहता ही है, उसके स्वास्थ्य की अभिवृद्धि निरंतर होती रहती है। बंधुओं बहनों, ये दीपावली पर्व तब और अधिक महत्ता वाला हो गया है जब भगवान राम का आसुरी शक्तियों के संहार के उपरांत, विजयदशमी के पर्व के उपरांत इसी तिथि को अयोध्या लौटना हुआ। 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी करके और पूरे संसार को सब तरह की आसुरी प्रवृत्तियों से निष्कंटक करके, आसुरी शक्तियों से विरहित करके भगवान राम, माता जानकी और अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे थे। उनके साथ पुष्पक विमान से जो प्रमुख वानर भालू के सैनिक थे, सेनापति थे, वे भी उनके साथ आए थे, जिसमें वीर पुंगव, किष्किंधा नरेश, महाराज सुग्रीव, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, द्विविद, मयंद आदि सभी, और साथ में लंका नरेश विभीषण जी भी भगवान राम के राज तिलक में सम्मिलित होने के लिए
बड़े आदर के साथ आए थे और एक भव्य उत्सव दीपावली का मनाया गया था। अयोध्या, जिसे हम कौशल साम्राज्य कहते हैं, उस कौशल साम्राज्य के सारे जनगण ने भगवान राम के लौटने की प्रसन्नता में घर घर दीप जलाने का कार्य किया था और चारों तरफ आलोक पुंज बिखर गया था। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। लेकिन इससे भी ज़्यादा तथ्य ये भी है कि दीपावली धनतेरस से भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर की जयंती से शुरू होकर और यम द्वितीया तक मनाई जाती है। धनतेरस के मनाए जाने के संदर्भ को तो मैंने आप सबसे कह दिया। उसके उपरांत नरक चौदस और क्षेपक प्रसंग से हनुमान जी की जयंती, ये दोनों इस दिवस को, चतुर्दशी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, ये पर्व भी विशेष रूप से मनाया जाता है। कहते हैं कि भगवान ने जब नरकासुर का वध किया था तो वो दिवस यही था और नरकासुर ने मरते समय भगवान के शरणापन्न होकर भगवान से निवेदन किया था कि प्रभु, आपके साथ ही मेरा भी जीवन धन्य हो गया है, आपके कर कमलों से मेरा उद्धार हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये तिथि मेरे निर्वाण की और मेरे उद्धार की ये तिथि संसार में सम्मानित हो जाए। तो भगवान ने ये आशीर्वाद दिया था कि जो लोग सूर्योदय से पहले इस नरक चौदस के दिन स्नान करेंगे और संध्या वंदन करेंगे, उन्हें कभी भी नरक में जाना नहीं पड़ेगा। इसके माध्यम से ये शिक्षा दी गई है कि हमेशा सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त से पूर्व स्नान करके संध्या वंदन में समस्त मानव को लगना चाहिए। परमात्मा जगत पिता है, ब्रह्मांड का पिता है, सभी अपने माता पिता का आदर करते हैं। परमात्मा हमारे माता पिता हैं, उनका शीघ्र स्नान करके उनका नाम स्मरण करना, संध्या वंदन करना हम सबका नैमित्तिक कर्तव्य है, रोज का कर्तव्य है। ये हमको करना चाहिए और इस नरक चौदस के दिवस में नरकासुर को दिए गए वरदान का संदेश यही है कि सूर्योदय से पूर्व स्नान करने की परंपरा का लोग निर्वाह करें। खासतौर से बच्चों और बीमारों या बूढ़ों के लिए इसका कोई विशेष बंधन नहीं है। उनकी परिस्थिति के अनुसार उनको इस दिवस का, इस तिथि का उपयोग अपने जीवन के कल्याण के लिए करना चाहिए। इसके बाद आ जाती है दीपावली। दीपावली में हम माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश और माता सरस्वती का आराधन करते हैं। इसका संदेश वैदिक है। ये चूंकि दीपावली वैदिक युग से परिचालित परंपरा से आयोजित त्योहार है, लेकिन इसके साथ हम गणेश जी की आराधना और माता सरस्वती जी की भी आराधना क्यों करते हैं, आइए संक्षेप में मैं इस पर जरूर आप सबको जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, भगवान गणेश सद्बुद्धि के देवता हैं और समस्त प्रकार के दोषों को, दोष रूपी गणों को
अनुशासित करने का काम गणानाम जीव जाता नाम ईशा स स्वामी गणेशा। तो भगवान गणेश जीवों के स्वामी हैं और साथ ही साथ वे जो संसार में ताप शाप पाप हैं उसका उपशम करने का काम करते हैं और सद्बुद्धि के देवता होने के कारण वे हमारे लिए विशेष आदरणीय हैं। प्रथम रूप में समस्त भारतीय उपासनाओं में वे अग्र पूज्य हैं। इसीलिए देखिए, वेद में एक पंक्ति आती है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता। कर्म हमारे दाहिने हाथ में है और फल, उस कर्म का फल यानी जय हमारे बाएं हाथ में है। आप सबने देखा होगा, जो लोग ये तथ्य नहीं जानते वो कभी कभी माता लक्ष्मी का रूपांकन जब प्रस्तुत करते हैं तो उसमें उनके दाहिने हाथ से स्वर्ण मुद्राएं प्रवाहित दिखाते हैं, लेकिन वस्तुतः माता लक्ष्मी कमल जैसे पवित्र पुष्प पर विराजमान होती हैं और कमल कोमलता के साथ पवित्रता का द्योतक है। तो हम सम्यक पवित्र होकर विद्या कर्म कौशलम यानी माता सरस्वती विद्या की देवी हैं और कर्म करने के कौशल को ही विद्या कहते हैं। उस विद्या को प्रदान करने का काम माता सरस्वती करती हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है और गणेश जी उस विद्या का उचित रूप में विवेक से सद्बुद्धि से निर्णय करके जीवन में उपयोग के लिए प्रेरित करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो हम कर्म निष्पादित करते हैं हमें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी जो इस तरह से उपासना करने का काम करते हैं, भगवान गणेश जी सबको सद्बुद्धि देकर उन्हें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते हैं और उस कर्म को करने का कौशल माता सरस्वती शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा जब हमें प्रदान करती हैं तो उसके विपरिणाम स्वरूप हम माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से समृद्ध होते हैं, धन धान्य से पूर्ण होते हैं और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। विद्या ददाति विनयम विनयात यात पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मस्तथा सुखम। विद्या से हमारे जीवन में विनय विनम्रता आनी चाहिए। विनयात, जब हम विद्या और विनय युक्त विद्या से संपन्न होते हैं तो हमारे भीतर जीवन के लिए परिणाम के लिए ज्ञान के संदर्भ में पात्रता आ जाती है, हमारे भीतर योग्यता आ जाती है, किसी कर्म को करने का कौशल हमारे भीतर आ जाता है और जब वो कौशल आ जाता है तो हम उसके माध्यम से जब कर्म का परिणाम कर्म के पूर्ण होने पर सिद्ध रूप में प्राप्त करते हैं तो सिद्धि विनायक गणेश जी, विद्या की देवी माता सरस्वती जी के सहयोग से हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, अर्थात हम धन धान्य से संपन्न होते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। इसीलिए दीपावली के दिन जब सारा संसार अमावस्या अंधकार से आवृत हो जाता है तो उस अंधकार में ज्ञान का आलोक, विद्या का आलोक, सद्बुद्धि का, विवेक का आलोक जब हमारे जीवन में देदीप्यमान होकर दीपों के माध्यम से प्रस्तुत होता है
तब सर्वत्र विजय, सर्वत्र शांति, सर्वत्र मनुष्यता, सर्वत्र सद्गुण की व्याप्ति हमारे जीवन में चारों ओर से होने लगती है। यही दीपावली के आयोजन का और इसमें माता लक्ष्मी के पूजन का विशेष प्रकार है, विशेष ढंग है। दुर्भाग्य से जो लोग अज्ञानतावश इस दिवस को जुआ खेल करके और अपने घर की संपत्ति भी दांव में हार जाने का कार्य करते हैं, जो लोग पटाखे आदि दगाकर वातावरण को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं, धुएं के अंबार से समाज को युक्त कर देते हैं, थोड़ा वे सब जरूर ये सोचें कि ये बुराई हमारे इस पवित्र त्योहार में किधर से प्रवेश कर गई। वैदिक काल में तो विस्फोटकों का प्रयोग होता ही नहीं था, बहुत बार तक भी इसका प्रयोग नहीं होता था। पर्वों में इसके प्रयोग का विधान ही नहीं था। ये व्यापारियों की, खासतौर से विस्फोटक बेचने वाले व्यापारियों की प्रवृत्ति और उनके इस दिशा में लोगों को प्रदर्शित करने के कारण से लोगों के भीतर इसकी प्रेरणा बन गई और आज अरबों रुपए का विस्फोटक दीपावली के दिन, दीपावली के पर्व पर नष्ट कर दिया जाता है, जिसका अगर हम सदुपयोग करते तो कहीं उसके माध्यम से विद्युत उत्पादन करके प्रकाश घर घर बिखेरने का काम होता, या सड़कों के निर्माण के लिए पहाड़ को कहीं तोड़ना पड़ता तो उसमें विस्फोटकों का इस्तेमाल करके हम मार्ग बनाने का कार्य करते, और इसी के साथ उस शक्ति का जब हम सदुपयोग करते तो उससे सुख और समृद्धि और शांति इस सब की प्राप्ति हमें होती। लेकिन हमने इस पवित्र त्योहार में, जिसमें हमें एकदम पवित्र होकर इन त्रिशक्तियों का सम्यक आराधन करना चाहिए, रक्षा के निमित्त आयुधों का, वाहनों का पूजन भी इसमें किया जाता है, वो सब करते वहां तक ठीक था। लेकिन जुआ खेलना, मदिरा पान करना, क्योंकि मदिरा तो जब समुद्र मंथन से मदिरा भी प्राप्त हुई थी, समुद्र मंथन से ये रत्न भी प्राप्त हुआ था, तो जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं अर्थात दैत्य, दानव, राक्षस, उन सबको इसीलिए मदिरा पान करने की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है, क्योंकि वे मद्यप होकर अपना सर्वनाश करने की ओर स्वतः ही अग्रसर हो जाते हैं, और अगर वे अस्तित्व में रहते हैं तो सारे संसार को दुख देते हैं। इसीलिए दुष्टों का जिस प्रकार से भी विनाश हो, वो सब उपाय करने का दिग्दर्शन भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत और दैत्यों को मदिरा पान के द्वारा कराया था। क्योंकि दैत्य जितना ही अधिक नशे के आदि होंगे, उतना ही अपने जीवन के क्षण को खत्म करने का कार्य करेंगे, क्योंकि मदिरा पान से सिरोसिक रोग होता है, जिसकी दवा अमेरिका के पास भी नहीं। मदिरा पान बंद कर देना, अल्कोहल पीना बंद कर देना ही उसका एकमात्र उपाय है उससे बचने का। तो जो लोग दीपावली के दिन मदिरा पान करते हैं, जुआ खेलते हैं, वामाचार करते हैं, ऐसे लोग
वस्तुतः दीपावली की जो पवित्रता है उसको धारण करने में अक्षम हो जाते हैं और उन्हें एक तरह से क्रमशः जीवन से विनाश प्राप्त होता है, जीवन के प्रति विनाश प्राप्त होता है। उससे बचने के लिए हमको सात्विक रूप में दीपावली पर्व मनाना चाहिए और आराधना करनी चाहिए। लोगों को जो भी आसुरी लक्षण हैं, जुआ खेलना, मदिरा पान करना, विस्फोटक दगाना, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस अमावस्या को जब सारा संसार भौतिक रूप से अंधकार से ग्रस्त हो जाता है और अज्ञान रूपी अंधकार से ग्रस्त हो जाता है, तो ज्ञान रूपी प्रकाश को दिगंत में बिखेरने के लिए भगवान गणेश, माँ सरस्वती और माता लक्ष्मी घर घर में प्रस्तुत होती हैं और सबको इस दिशा में, सात्विक दिशा में पथ प्रदर्शन करके उनको सन्मार्ग दिखाने का कार्य करती हैं और जीवन को सुखमय बनाने का कार्य करती हैं। इसके उपरांत अगला पर्व है गोवर्धन पूजा का। भगवान कृष्ण ने इंद्र का अहंकार चूर्ण करने के लिए उनकी झूठी अधिसत्ता के मद को समाप्त करने के लिए वृंदावन गोकुल में, जहाँ गायों के समूह, ब्रज का अर्थ ही होता है बाड़ा, जहाँ गायों के बड़े बड़े बाड़े रहते थे और गौ सेवा की जाती थी, तो इसके माध्यम से गोवर्धन अर्थात गो हमारी इंद्रियों का सदमुखी अग्रसरण होना, उसका सदुपयोग होना और गायों का हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए अधिकाधिक पालन किया जाना और उनके दुग्ध से, उनके पंचगव्य से हमारे जीवन का, हमारी कृषि का स्वस्थ होना, ये सब गोवर्धन पूजा, गोवर्धन गायों का वर्धन जिसके माध्यम से हो वो गोवर्धन है। और इसीलिए गायों की समृद्धि के लिए और स्वास्थ्य की समृद्धि के लिए और धन धान्य से पूर्णता के लिए इस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इसको अन्नकूट भी कहते हैं। भगवान को इस दिन 56 प्रकार के भोग बनाकर चढ़ाए जाते हैं और हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारे पूर्वजों में गोपगणों ने नंद जी के नेतृत्व में गोवर्धन की पूजा का कार्य किया था। उसी के बाद तो इंद्र ने कोप करके जब वृंदावन गोकुल को डुबोने का उपक्रम किया था, प्रलयकारी बादलों के माध्यम से, तो उसको समाप्त करने का काम भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण करके गोप बालों की और गोवंश की रक्षा करने का कार्य किया था। इसलिए इस तिथि को यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन के रूप में भगवान की पूजा की जाती है और हम अपने स्वास्थ्य और अपनी समृद्धि के लिए गो सेवा के पावन कर्तव्य को निभाने का कार्य करते हैं। इस दिन गायों को नहला धुलाकर, अपने चौपायों को नहला धुला करके और उनको बढ़िया घास भूसा आदि खिला करके, भगवान का प्रसाद भी उन्हें दे करके और उनकी समृद्धि की कामना से अपनी समृद्धि का कर्तव्य हमें निभाना चाहिए। इसके बाद अगला
पर्व है यम द्वितीया का पर्व। इस दिन धर्मराज के रूप में यमदेव की पूजा की जाती है और यम दीप जलाए जाते हैं दक्षिण दिशा में। और इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। इस दिन जो अध्ययनशील, जो शिक्षाव्रती, जो ज्ञान मार्ग को अपनाने वाले लोग होते हैं, वे सब अपनी कलम दवात और पुस्तकों की विशेष रूप से पूजा करते हैं। ये पूजा वस्तुतः धनतेरस से शुरू होकर के यम द्वितीया तक निरंतर जारी रहती है और इस प्रकार से दीपावली का पंच पर्व पूर्ण हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। आप सब इस हिसाब से अपने पर्वों को मनाने का कार्य करें और हमारे पर्वों में जो क्रमशः बुराइयां प्रविष्ट हो गई हैं उनको दूर करके अपने पर्वों की सात्विकता और उसके आनंद स्वरूप को दिगंत में विस्तारित करने का कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।